इसके पहले हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवन परिचय और इनकी काव्य रचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज इनकी कविता है वे आंखें, उसका हम अध्ययन करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं इनकी वे आंखें कविता में कि भारतीय किसान की दीनता और घोर निराशा से भरी आंखों का यहाँ पर इन्होंने हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। कवि कहता है कि भारत के किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान है। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार यानी अंधेरा, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी जैसी। अंधकार की गुहा सरीखी यानी किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान है। यानी अंधेरी गुफा का मतलब होता है यहाँ पर घोर निराशा के समान है। इन आंखों में झांकने पर वैसा ही डर लगता है जैसे अंधेरी गुफा में देखने पर लगा करता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण यानी भीषण, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इन आंखों में दूर तक भयंकर दीनता और दुख भरा हुआ है। इन आंखों को देखकर किसान की भयानक निराशा, पीड़ा और शोषण का पता चलता है। बेचारा किसान चुपचाप गरीबी के कष्टों और शोषण की पीड़ा को सहता है। वह मन ही मन रोता है। उसके हृदय में होता मौन रुदन उसकी शून्य आंखों से झांक रहा है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि भारत के किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान है। किसी गुफा में हम जाते हैं तो भी हमें भी बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। इन आंखों में झांकने पर वैसा ही डर लगता है यहाँ पर अंधेरी गुफा में देखने पर लगा करता है। इन आंखों में यानी कि दूर तक भयंकर दीनता और दुख भरा हुआ है। इनके किसान की जो आंखों में क्या भरा हुआ है, भयंकर दीनता और दुख भरा हुआ है। इन आंखों को देख कर किसान की भयानक निराशा और शोषण का पता चलता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। यहाँ पर किसान की स्वाभिमानी, उसके स्वाभिमानी स्वभाव का लोप हो जाने का दुख हुआ है। कवि कहता है कि यह किसान पहले स्वतंत्र था, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। कवि कहता है कि यह किसान पहले स्वतंत्र था तथा आज की भांति पराधीन नहीं था। उस समय उसके नेत्रों से स्वाभिमान प्रकट हुआ करता था। वह स्वाभिमान किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। उस समय समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी तथा वह दूसरों पर निर्भर नहीं था। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। परंतु आज उसके स्वाभिमान ने उसका साथ छोड़ दिया है। निर्धनता और दीनता के कारण संसार में आज किसान की घोर उपेक्षा हो रही है। जिस प्रकार नदी का रेतीला तट नदी के प्रवाह के साथ टूटकर बह जाता है, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। जिस प्रकार नदी का रेतीला तट नदी के प्रवाह के साथ टूटकर बह जाता है, उसी प्रकार संसार ने किसान को सम्मान देना और उसका साथ देना छोड़ दिया। यानी आजकल किसान का कोई साथ नहीं देता है। मझधार में छोड़ने का आशय यह है कि आज किसान सूदखोरों यानी ब्याजखोरों के ऋण से दबे हैं। संसार ने किसान को मझधार में छोड़ दिया है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। यानी कि संसार ने किसान को मझधार में छोड़ दिया है। इसका आशय यह है कि आज किसान सूदखोरों यानी जो ब्याज का काम करते हैं कि ऋण से किसान क्या हैं, दबे हुए हैं। उन्होंने उनकी कृषि भूमि, मकान तथा गाय बैल छीन लिए हैं। वह अत्यंत दुखी है, किसान अत्यंत दुखी है। कोई भी व्यक्ति इस शोषण के विरुद्ध उसका साथ नहीं दे रहा है। पहले भारतीय किसान किसी पर आश्रित नहीं रहते थे, वह अपनी भूमि और संसाधनों का स्वयं ही स्वामी होते थे। किसान के स्वाधीन होने का तात्पर्य देश से विदेशी सत्ता के जाने से नहीं है। इसका तात्पर्य है कि पहले किसान अपने घर, खेती तथा पशुधन का स्वामी था, उस पर किसी का कोई ऋण नहीं था, तब वह स्वाधीन था। पहले किसान के पास कोई ऋण नहीं था, वो किसी से ऋण नहीं लेता था, इसीलिए वो क्या था, स्वाधीन था। और जब किसान स्वाधीन था उस समय वह अत्यंत सुखी तथा प्रसन्न रहता था। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। अपने घर द्वार, हल बैल तथा कृषि भूमि का वो खुद मालिक था। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ की इनकी जो शैली है ये वर्णनात्मक है तथा इस पूरे में
हमें एक प्रसाद गुण की झलक दिखाई देती है। इसमें किसान की करुण दशा का वर्णन किया गया है। संसार कगार सदृश बा किसका, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार के अंग वह किसका तथा वाचक शब्द सदृश हैं। जिस प्रकार नदी में पानी बढ़ने पर उसका किनारा भी नदी का साथ छोड़ देता है और वह बह जाता है, उसी प्रकार किसान के दुख के दिनों में संसार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। यही पूरा इस काव्यांश में, इनकी कविता में बताया गया है। इनका जो आगे वाला भाग है, आगे जो इनकी जो कविता है, हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।